हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की और प्रश्नावली है 2.3। यानी 2.3 के जो 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, उससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। 10वीं क्लास का पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। प्रश्नावली 2.3 बहुपद वाला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका 4 नंबर क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। इजी तरीके से हल करेंगे, आपको बस लास्ट तक देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो हमें निकालना है gx। gx क्या है, याद रखिए gx यहाँ पर क्या है, gx है भाजक जिसका हम भाग देते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर हमें दे रखा है ना, उसके अंदर अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए gx, तो आपको पता नहीं चलेगा कि gx क्या है। तो px पहले तो ये लिख लीजिए, px क्या होता है, भाज्य। gx क्या होता है, भाजक जिसका हम भाग देते हैं। और qx क्या होता है, जिससे का जो आंसर होता है भागफल वो होता है। फिर बात करिए rx की, rx क्या होता है, शेषफल होता है। rx क्या होता है, शेषफल। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी वजह से बच्चे हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर gx ही दे रखा है, gx ज्ञात कीजिए। अब जिसने क्लास में ध्यान दिया है वो तो gx देख लेगा कि भाजक निकालना है। अब जिसको नहीं पता है gx क्या है, भाजक है, भागफल है या शेषफल है क्या है, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लास्ट तक आपको देखना है। हमें क्या दे रखा है, एक तो भागफल दे रखा है, भागफल दे रखा है बच्चों x माइनस 2, और हमें शेषफल दे रखा है, जो नीचे शेषफल बचता है ना भाग देने के बाद में, वो दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। और ये दे रखा है हमें भाज्य दे रखा है। अब सूत्र क्या था, भाज्य बराबर में भागफल, भाजक लिख लीजिए, पहले भाजक लिख लीजिए, भाजक गुणा भागफल, गुणा क्या है, भागफल है, प्लस में क्या है, शेषफल है। ये सूत्र था, इस सूत्र में आपको ये मान रख देने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्नावली के अंदर है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सूत्र आपको याद रखना है। 2-4 सूत्र है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है बहुपद में। तो ये भाज्य हमने लिख लिया, x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये लिख लिया। भाजक क्या है, भाजक gx है जो हमें निकालना है, gx लिख दिया। भागफल क्या है, भागफल इन्होंने दे रखा है x माइनस 2। फिर जो शेषफल दे रखा है हमें, शेषफल दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, ये दे रखा है हमें शेषफल। अब जो हमें तो ये निकालना है gx, भाजक निकालना है। तो यहाँ पर जो माइनस है इसको इधर ले आएंगे, जो प्लस है, प्लस के अंदर जो भी संख्या है, जो पद है, वो हम पूरा का पूरा यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का पद नहीं है, प्लस x का पद है, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 2 है, और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा बराबर से ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, gx इंटू x माइनस 2, ये बचेगा। ये तो हमने इस साइड में ले लिया। यहाँ पर क्या बचा है, x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर, यह क्या हो गया, 3x हो गया, प्लस 3x, यह क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। बराबर में क्या है, gx इंटू x माइनस 2, ये है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये हमारे पास है ही, शून्यक है हमारे पास, और अब हमें gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, gx निकालने के लिए हमें इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो ये पद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में अगर x माइनस 2 से गुणा करवाए ना, तो भी इसका गुणनखंड हो जाता है। किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे, इसका हमें गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ये आगे करें, इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा, इस तरह की क्यूब वाला कोई भी बहुपद है, उसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि इस समीकरणों को आप देखिए, इस बहुपद को इतने को देखिए, इसमें x की जगह क्या रखें, x की जगह हम क्या रखें ताकि ये शून्य हो जाए।
तो इसकी जगह x की जगह हमें क्या रखिए ताकि बराबर में शून्य आ जाए। ये जो बहुपद है एक साइड में लिख रहा हूँ मैं 3x माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अगर x की जगह हम ऐसा पद लिखिए कि x का मान क्या, इससे समीकरण का मान पूरे का बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो। तो अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं, x माइनस 2 है तो यहाँ पर x का मान क्या है, 2 है। अगर मैं 2 रखूँ इसकी जगह x की जगह तो यहाँ पर शून्य आएगा। अब 3 जगह आपको लिख लेना है x माइनस 2 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2। अब यहाँ से ऐसे पद को गुणा करवाने की x की क्यूब आए तो x की स्क्वायर से गुणा करवाएंगे, x की क्यूब आ जाएगा। फिर x की स्क्वायर को माइनस 2x से गुणा करवाएंगे तो माइनस 2x की स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर है 3x की स्क्वायर, 3x से स्क्वायर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको x से गुणा करवाना होगा। इसको इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x से गुणा करवा देंगे तो माइनस x की स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर है तो ये दोनों जुड़ करके 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या है, अगला क्या है, यहाँ पर x की स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आएगा 2x है लेकिन यहाँ पर 3x है तो एक x और चाहिए हमें, तो प्लस के 2x है फिर एक x चाहिए तो 1 से गुणा करवा देंगे तो ये x हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से एक ये पद लेंगे x माइनस 2 और एक ये लेंगे x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में क्या है, gx इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचा क्या है, gx बराबर क्या बचा है, gx बराबर क्या बचा है, gx बराबर हमारे पास बचा है x की स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 जो इसका क्या है, आंसर है। ये क्या है, इसका आंसर है। ये आपको कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से लिख लेना है। इजी तरीके से मैंने बताया आपको। इसका मान निकालने के लिए आपको इस तरह से ये एक विधि होती है जिसके द्वारा आप ये मान निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड करते हैं तो भी इसी तरह से आने वाले, इसको गुणा करवाएंगे तो ये जो बहुपद है वो हमारे सामने आएगा। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया और ये बच गया x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो इसका gx है। ये gx का मान आ गया जो इसका हमें निकालना है, gx निकालना है जो इसका आंसर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर लेना, इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। इससे अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देने में जो विभाज्य एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। घात px qx है, qx क्या है, यहाँ पर हमने अभी बताया था px क्या है, भाज्य है, और जो यहाँ पर qx है वो भागफल है। तो पहले में जो घात px बराबर दे रखा है घात qx, ऐसे जो बहुपद हमें लिखने हैं जिसमें क्या हो, जो भाज्य हो उसके बराबर में है qx, भागफल उसके बराबर में हो। तो ऐसे पद हमें खुद को लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर में देख लीजिए। अगर खुद को लिखना है खुद की तरफ से तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको करवा दिया है। अब हम बात करेंगे, चैप्टर हमारा दूसरा तो कंप्लीट हो गया, बहुपद चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ग्राफ वाला है। ग्राफ वाला चैप्टर तीसरा है। तो इस चैप्टर को हम एक बार छोड़ेंगे क्योंकि ये लास्ट में इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम के अगर नज़दीक आपको ये जो करवा दे तो आपको याद रहता है। और इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन है वो भी इससे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा लास्ट में पेपर के नज़दीक करेंगे और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको 10वीं का पूरा सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ, वो भी इजी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि किस तरह से आपको लैंग्वेज में बताना है, कौन सा कहाँ पर समझ में नहीं है, वो भी आपको फिर से कोई वीडियो डाल देंगे उसमें बता देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे डेली के डेली 1-2 क्वेश्चन आपको करते जाना है। और चैप्टर वाइज चैप्टर हम पूरी जो सिलेबस है, पूरी 10वीं की बुक है मैथ्स की, वो कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अर्धवार्षिक में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बताएंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले, वो भी पढ़े 10वीं की मैथ्स।